नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। चक्राता विधानसभा के चिरमिरी टॉप में वन पंचायत सम्मेलन 2025 थीम जंगल से जल कल्याण तक कार्यक्रम का आयोजन चक्राता के चिरमिरी टॉप में किया गया, जिसमें कि जिलाधिकारी देहरादून सवीन बंसल और वन मंत्री सुबोध उनियाल इस कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं चक्राता विधानसभा के विधायक प्रीतम सिंह और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्रताप सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं वन मंत्री के द्वारा एक वृक्ष भी लगाया गया और कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं जोनसार बाबर के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसमें प्रस्तुत किए गए। वहीं इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ और धरती को हरा भरा बनाओ थीम पर किया। वहीं वन विभाग चक्राता के द्वारा कई स्टॉल भी इस कार्यक्रम स्थल के ग्राउंड में लगाए गए, जिनका निरीक्षण वन मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। आपको यह भी बता दें कि वन पंचायत के प्रतिनिधियों को चेक भी वितरित किए गए। वहीं इस कार्यक्रम स्थल की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दी। पंचायतें सम्मेलन जब ये था कि हमारे राज्य आप जानते हैं जब तक पृथ्वी बनाच्छादित क्षेत्र 11,203 पंचायतें हैं। जौनसार बाबर क्षेत्र में 186 के आसपास पंचायतें हैं। इस सम्मेलन की भी ये था कि देखिए वनाग्नि का सम्मेलन शुरू हो रहा है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। किस तरह स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ हम वनाग्नि और जो मानव वन्यजीव संघर्ष इसको किस तरह कम कर सकें और किस तरह स्थानीय लोगों को इसके लिए जागरूक कर सकें, उनके अंदर एक जिम्मेदारी का भाव भी बने और उनको मदद भी मिले। यही कारण था कि वन पंचायतों को सुनिश्चित करने के लिए वन पंचायत सम्मेलन किया गया, जिसमें 15,000 रुपये पर वन पंचायत को जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन मद के दिया है। इसके साथ साथ हम लोग वन पंचायतों में 628 करोड़ का हर्बल मिशन भी शुरू करने जा रहे हैं, ताकि हम लोगों ने वन पंचायत अधिनियम में परिवर्तन करके वन पंचायत की भूमि पर जड़ी बूटी की खेती करने का जो प्राविधान किया कि वो की जा सकती है, ताकि वन पंचायतों के माध्यम से वन पंचायत से जुड़े हुए लोगों की आजीविका भी जुड़े और वो वनों को बचाने में अपनी भूमिका को और ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ करें। सर, जितनी अच्छी योजना है तो उस हिसाब से जब इम्प्लीमेंट का समय आता है तो कोई सी भी योजना धरातल पे नहीं होता। देखिए इम्प्लीमेंट देखिए ये तो ऐसी योजना है जिसका नाम ही रखा जंगल से जन कल्याण तक, ताकि स्थानीय जनता जंगलों के महत्व को स्वयं समझे। क्योंकि आज उत्तराखंड जैसे राज्य में जहाँ 71% क्षेत्र वनाभूमि से आच्छादित है और हमारी आजीविका का बहुत बड़ा जो स्रोत है वो ये वनों पर आधारित है, जिससे हमारे यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता, हमारे यहाँ का इको टूरिज्म, हमारे यहाँ की नदियाँ, हमारे यहाँ के झरने, हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने जो वनाच्छादित क्षेत्र होने का जो पूजा की, जो तपस्या की, जिसका परिणाम है कि तमाम सैकड़ों मंदिर यहाँ पर हैं। तो ये सब हमारे जो पर्यटन के जो हमारा क्षेत्र है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा देश का पर्यटन यहाँ पे आता है। इसके पीछे वनों की बहुत बड़ी भूमिका है। तो इन बच्चों को कैसे बचा करके इकोनॉमी और इकोलॉजी में एक बैलेंस बना करके हम किस तरह आगे बढ़ सकें। सर, जो आपके सरपंच है उनका कहना है कि हमें तो अपने अधिकारों का ही पता नहीं है, हमें सिर्फ आग बुझाने के लिए बोला जाता है और जब वनीकरण होता है, प्लांटेशन होता है तो हमें नहीं कहा जाता। देखिए ये सारी वन पंचायत बहुत समय डिफंक्ट थी और हमने आने के बाद वन पंचायत कई चुनाव नहीं करे। वन पंचायत को पुनर्गठित करते हुए ये किया है कि वन पंचायत एक्ट है इसमें बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया है। वन पंचायत को सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं। इससे वन पंचायत में जुड़े हुए लोगों को भी कहीं ना कहीं सुदृढ़ निकालने में मदद मिलेगी। थैंक यू सर। सम्मेलन और पंचायतों को दायित्व दिया गया है, जब तक वो मूर्त रूप से जमीन पर ना उतरे तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं। क्योंकि प्रदेश के अंदर वनाग्नि लगातार वन क्षेत्र अपनी चपेट में इस दिशा में प्रयास है, सार्थक होगा। सरकार को साधुवाद। आपने क्षेत्र के विकास के लिए पर्यटन बढ़ावा की बात नहीं, मैंने कहा कि चक्राता विधानसभा में बहुत सारे डेस्टिनेशन है जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं, तो उसको डेवलप करने के लिए वहाँ आवागमन वहाँ पर जो पर्यटकों के लिए आवश्यक संसाधन है उसको जुटाने की आवश्यकता है, उसको करने का काम वन विभाग करे। अब आप मोइला टॉप का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। मोइला टॉप जाने
पर जो है एक यात्री से 50 रुपये लिया जाता है। कोई सुविधा वहाँ पर है नहीं, ना वहाँ शौचालय है, ना कुछ, ना पेयजल की कोई व्यवस्था है। ये व्यवस्था तो होनी चाहिए जब आप 50 रुपये एक पर्यटक से। सर गाड़ी का 500 मांगा जाता है, जबकि दिल्ली से यहाँ तक पूरा टैक्स 500 नहीं है, वहाँ 500 मांगा जाता है मोइला टॉप के। मैंने वही कहा ना कि मोइला टॉप जाने के लिए गाड़ी से 500 रुपये और यात्री से 50 रुपये लिया जाता है। लेने के बाद वहाँ पर जो समुचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं है, ना वहाँ टॉयलेट की व्यवस्था है, ना पेयजल की व्यवस्था है। लोग जाते हैं और निराश होकर के वापस आते हैं। वन विभाग का दायित्व बनता है कि वो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करे। सर आपने माफी की बात की, विभाग ग्रामीणों को तो माफी नहीं देता है, लेकिन निगम को ये जल्दी माफी दे देता है। अब मार्च आ गया है और अभी तक माफी का छपान नहीं हुआ। सही बात कही आपने, मैं माननीय मंत्री जी से बात करूंगा और ये को यहाँ पर, क्योंकि पन्ना नाल सेटलमेंट के तहत हमको जो है माफ़ी दी जाती है और अगर अब जो है उस पर वन विभाग जो है अंकुश लगाने का काम करेगा तो स्वाभाविक बात है लोगों में आक्रोश होगा। भाई आपके गिरे हुए पेड़ है जंगल में, जिसको आप निगम को दे रहे हैं तो उसकी पहली प्राथमिकता जो वहाँ के स्थानीय लोगों को होनी चाहिए, तब आप निगम को दें। उसके बाद मैं एक जानकारी चाह रहा था, आपने कहा कि जो अनोल के लिए पैसा आया है वो पैसा अनोल में खर्च किया जाए, जिस स्थान पर आर्कियोलॉजी के अंतर्गत वो बना हुआ वहाँ पर पैसा आप खर्च कर नहीं सकते। वर्क का जो हमारा ये 2 दिवसीय टूर है, इसमें कई सारी एक्टिविटीज़ का प्लानिंग था। ऑनरेबल सीएम के भी डायरेक्शंस थे कि जितने भी हमारे रिमोट एरियाज हैं, दूरदराज के एरियाज हैं, वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की जितनी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, प्लान्स स्कीम्स चल रही हैं, उनका रिटर्न्स जो है वो मैक्सिमाइज करना है। अंतिम चरण तक, अंतिम व्यक्ति तक हमारे जो बेनिफिट्स हैं वो पहुँचने चाहिए, उनका लाभ अंतिम महिला, बच्चे, बुजुर्ग तक जाना चाहिए। पहला तो जो आज हमारा वन पंचायत का सम्मेलन था, वन पंचायत से ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क का कोई भी एग्जाम्पल नहीं हो सकता। जितनी लोकल नॉलेज, फिजियोग्राफी की, टोपोग्राफी की, इंफॉर्मेशन नेटवर्क, कहाँ पर फायर लाइन ड्रॉ करनी है, कौन हमारे लोकल फॉरेस्ट वॉचर्स हैं जिनको एम्प्लॉय करना है, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो पूर्व के जनपदों में जब हमने 1500 वन पंचायतों को सक्रिय किया था और उनके रुके हुए रॉयल्टी एरियाज को बुलाया था, फॉरेस्ट रॉयल्टी एरियाज को, जिससे भी लीसा धोन और फॉरेस्ट प्रोड्यूस से जो उनको मिलता है, और कुछ अपने संसाधनों से भी उनको हम धनराशि ट्रांसफर की थी। तो ये बहुत क्लियर कट देखा गया था कि कुछ वर्षों में जो हमारे वन अग्नि की जो घटनाएं हुई उनमें शार्प डिप था एज़ कम्पेयर टू अर्लियर ईयर्स एंड सक्सीडिंग ईयर्स। तो ये एक अपने आप में एक डिस्क्रीट द्योतक है कि वन पंचायतों का क्या महत्व है हमारे फॉरेस्ट मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क। इसी को देखते हुए हमारे अपने जनपद में लगभग 180 वन पंचायतें थी, उनको सक्रिय कर दिया गया है। जहाँ पर इलेक्शंस नहीं हुए थे उनके इलेक्शंस करवा दिए गए हैं, और ना सिर्फ उनको ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन बल्कि उनको प्रोटेक्टिव किट्स और अभी प्रथम चरण में 15-15 हज़ार की धनराशि ऑलरेडी उनके खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। जैसे उनको और रिक्वायरमेंट होगी उपयोग कर लिया जाएगा, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट भी उनको त्वरित रूप से ट्रांसमिट की जाएगी। वन पंचायतें गवर्नमेंट का एक अहम अंग है, तो उनको हमें उसी के अनुसार एम्प्लॉय करना है और अपने क्षेत्रों में उनको सुदृढ़ता से खड़ा करना है।